देश के लोग विद्वान आज जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ, उसका मुख्य श्रेय हमारे जिला के जिलाधिकारी आदरणीय श्री मिथिलेश मिश्र जी का प्रयास और प्रोफेसर अनिल कुमार जी का, ये दोनों का संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है जो आप लोग देश और विदेश के विद्वानों का व्याख्यान सुनने का भी अवसर मिला है। मैं उन दोनों को हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप अवगत हैं कि जितने विद्वानों के द्वारा जो व्याख्यान दिया गया, लखीसराय जिला के पुरावशेष कलाकृतियां और प्रस्तर मूर्तियों के प्रति, तो सबको सहेजने, संजोने और उसके मूल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संग्रहालय का निर्माण किया जाता है। संग्रहालय की अहम भूमिका होती है कि उन विरासत को संग्रहालय में सुरक्षित तरीके से उसके मूल अस्तित्व की रक्षा करते हुए उसको सही तरीके से आकर्षक स्वरूप से प्रदर्शित कर आम जनों तक पहुंचाना और उससे रूबरू कराना इस संग्रहालय का मूल उद्देश्य होता है। आप देख रहे होंगे कि लखीसराय जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा, परंतु बड़े लंबे दिनों से ये उपेक्षित रहा। ये संग्रहालय का निर्माण, इसकी स्थापना लखीसराय संग्रहालय का 1982 में ही हुआ था, परंतु लंबे समय तक ये बिल्कुल संग्रहालय अपने मूल अस्तित्व से दूर रहा। परंतु कुछ वर्ष पहले जब लखीसराय के इतिहास को, लखीसराय के पुरातत्व को उद्घाटित करने का अवसर मिला, हमारे प्रोफेसर अनिल कुमार जी ने इसको जब उद्घाटित किया तो माननीय मुख्यमंत्री तक जब लखीसराय का इतिहास और पुरातत्व गया तो उनकी रुचि, गहरी रुचि रहा है पुरातत्व के क्षेत्र में। हमारे मुंगेर जिला के आदरणीय माननीय सांसद ललन सिंह जी का प्रयास और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रयास से, उनके प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री ने 2020 में 8/8/2020 को इस लखीसराय संग्रहालय की आधारशिला को रखा और 5/6/2022 को ये भवन जो है माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से उद्घाटन का शुभ अवसर प्राप्त किया। उसके बाद से हम इस संग्रहालय में 16 मार्च 2024 को जब हमने यहाँ का प्रभार लिया और इस संग्रहालय भवन में, पुराने भवन से यहाँ कुछ सामग्रियों को लाकर शिफ्ट किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था कि इस भव्य संग्रहालय भवन के 4 दीर्घाओं को मैं कैसे सुसज्जित कर इसको हम भर सकूंगा और लोगों तक इसके पुरावशेष कलाकृतियों को पहुंचा सकूंगा। एक बहुत बड़ा चुनौती था। मैंने उसको स्वीकार करते हुए आप इस भवन को देखिए और आगे नेक्स्ट अब देखा जाए कि पुरावशेष कलाकृतियों के संकलन के लिए, संग्रह के लिए, प्रस्तर मूर्तियों के संकलन संग्रह के लिए मैंने जो प्रयास शुरू किया और लोगों से मैंने बात करना शुरू किया, क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू किया, तो उसका प्रतिफल है कि हमें कतिपय विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के द्वारा मुझे अपमानित करने की भी कोशिश की गई और प्रहार करने का भी कोशिश किया गया, परंतु उस अपमान को दिया उन्होंने अपमान, लेकिन मैंने लिया उसको, उनसे प्राप्त किया सम्मान और सम्मान समझ करके मैं आगे बढ़ते गया, मैं कभी नहीं रुका। बात आकर के किसी प्रकार से ये देखिए अभी अशोक धाम मंदिर है। मैं अशोक धाम मंदिर प्रबंधन समिति के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे सहयोग कर उन मूर्तियों को संग्रहालय तक लाने में जो उन्होंने सहयोग किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं जब यहाँ लाया तो संग्रहालय का दायित्व है कि जब कोई भी प्राचीन सामग्रियों का संकलन कर हम यहाँ लाने के बाद उसकी साफ सफाई करते हैं। प्रबंधन के मतलब बढ़ते कदम में साफ सफाई करके हमने उसका दस्तावेजीकरण किया
और उसका पूरा अवशेष पंजी डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारा कार्य करते हुए उसको हम फिर प्रदर्शित करने की कोशिश करते रहे। और हमने आश्चर्य करेंगे कि 4 अक्टूबर 2024 को मैं बहुत संख्या में प्रस्तुत मूर्तियों को इस संग्रहालय तक लाया और इतने कम समय में 1.5 महीना में आज जो मैंने प्रदर्शित किया है वो भी आगे हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखा जाए कि हमारे कर्मियों ने अपना साहस का परिचय देते हुए विरोध का सामना करते हुए घायल अवस्था में भी हमें सहयोग किया और हमारा साथ लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये जिनका सर फटा हुआ है ये सुमित कुमार सिंह हैं और जिनका हाथ टूटा हुआ है वो अमित कुमार हैं। इन दोनों ने साहस करते हुए मूर्तियों को लाने में चोट भी खाया, लेकिन वो दर्द तब दूर हो गया जब मूर्ति आ गई संग्रहालय में, तो वो दर्द जो है उसका भी सुखद अनुभूति होने लगा। मैं समझता हूं कि इन लोगों ने साहस का परिचय देते हुए हमें एक किया। हमारे यहाँ हमारे जो टेक्निकल अफसर हैं मिस्टर राजेश कुमार ने, हमारे जो इंटर्स मिस्टर गौतम आनंद ने और सभी कर्मियों ने, जितने कर्मी हैं सब लोगों ने हमें सहयोग किया और पूरे लखीसराय जिला वासियों का भी हम आभारी हूँ जिन लोगों ने हमें सहयोग किया और मोरली हमको सपोर्ट किया है, तो मुझे एक संबल मिला। नेक्स्ट हमने मूर्तियों की खोज में कहां कहां गए, एक देखा जाए इधर मोहनगिरी स्थान बड़ैया से ललाट बिंब का संकलन किया गया। एक सूर्यपाल कालीन 9वीं और 10वीं शताब्दी के है जिसको हमने वहां से प्राप्त कर हम अपने सहकर्मियों के साथ संग्रहालय में लाया और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो ये सम्मानित शिक्षक पीयूष झा जी हैं जिन्होंने हमको सहयोग किया और वहां तक ले जाने में हमारी मदद की। उन्होंने बताया, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। निमिया तालाब बढ़ैया से प्रणाल का संकलन कर हमने उसे भी संग्रहालय तक पहुंचाया और ये सारा चीज हमने डिस्प्ले किया है जो आप लोगों को दिखाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावे हम पहुंचते हैं पीयूष झा जी के घर पे जहां से हमको उन्होंने 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के 463 कॉइन्स संग्रहालय को दान देकर उन्होंने हमें गौरवान्वित किया, संग्रहालय को गौरवान्वित किया है। मैं उनके और उनके पूरे परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनका नाम हम उस शोकेस में अंकित करने जा रहे हैं स्वर्ण अक्षर में। नेक्स्ट इसके अलावा जो हमारे पास संकलन आया है वो एक बहुत ही कलश पर शिवलिंग पालकालीन 10वीं से 11वीं शताब्दी का है जो लोटस पर शिवलिंग का को दिखाया गया है, ये भी बहुत रेयर है। नेक्स्ट ये टेराकोटा, ये लाली पहाड़ी जिसका श्रेय हमारे प्रोफेसर ये पहले का है जब हमें मिला और उसके वो बाद का है जिसको हमने संरक्षण करके उस स्वरूप में उसको स्थापित किया है। इसका भी डिस्प्ले हम कर रहे हैं। तो बहुत सारा मृदभांड है और बहुत सारे ऐसे टेराकोटा है जिसके लिए मैंने लाली पहाड़ी के उत्खनन से प्राप्त जो पुरावशेष खास का टेराकोटा हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए हमने एक अलग टेराकोटा दीर्घा गैलरी के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। नेक्स्ट ये देखा जाए ये उरैल से प्राप्त हुआ था 2017 में। एक खंडित भाग कई टुकड़ों में बटा हुआ था जो अशोक धाम में इसको रखा गया था मंदिर परिसर में, जिसको हमने यहाँ पे संरक्षित कर इसका कंजर्वेशन कर हम लोगों ने अपने हमारे जो सहकर्मी लोग हैं उनके सहयोग से मिस्टर राजेश कुमार हैं, मिस्टर गौतम आनंद हैं, मिस्टर राजेश पंडित हैं, लोगों ने मिल करके इसको संरक्षित करके मैंने उस स्वरूप में इसको डिस्प्ले करने के लिए खड़ा कर दिया है। वो देखा जाए कैसा था, एक खंडित कई भागों में बटा हुआ था। तो संग्रहालय सिर्फ जो है प्रदर्शित सामग्रियों को नहीं करता है बल्कि उसकी संरक्षण और उसको सुरक्षित तरीके से प्रदर्शित भी करने का काम करती है। नेक्स्ट ये देखा जाए साल भंजिका की मूर्ति है, बड़ा ही रेयर, दूसरी शताब्दी की है, लाल बलुआ पत्थर पर चानन प्रखंड लखीसराय से संकलित किया गया है। ये साल भंजिका खंडित देख लिया जाए कि किस तरह से एक पार्ट आधा इधर और आधा उधर खंडित है।
जिसको हम लोगों ने यहाँ पर संरक्षित करके कंजर्वेशन करके अपने स्तर से और उसको खड़ा कर दिया पेडेस्टल पर। वहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सालबंज का वहां पे पेडेस्टल पर प्रदर्शित है, खड़ी, पता नहीं चल रहा है कि कहां से खंडित था। नेक्स्ट, ये ललाट बिंब, ये पाल कालीन 9वीं 10वीं शताब्दी का है। वो देखा जाए जहां से हमने प्राप्त किया था वो पहले की वह स्थिति था और हम लोगों ने इसको फिर से संरक्षित करके इसको पेडेस्टल पर डिस्प्ले करके आज संग्रहालय में इसको हम डिस्प्ले कर दिए हैं। नेक्स्ट, अब इसका जितने भी पुरावशेष कलाकृतियां, प्रस्तर मूर्तियां जिसको संकलित किया गया उसका दस्तावेजीकरण हम लोग कर रहे हैं। ये दस्तावेजीकरण का कार्य करते हुए हमारे कर्मीगण जो मौजूद हैं, जिसको आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट, अब प्रदर्शनी के लिए तैयार होती है हमारी मूर्तियां और कलाकृतियां, जिसको हम दीर्घा में लेकर डिस्प्ले करने की स्थिति में आ गए हैं। वो इसे भी देखा जाए कि कितना जल्दी 1.5 महीना में हम लोगों ने ये काम किया है। नेक्स्ट, अब इसको गैलरी में सुसज्जित तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है और इस पर अब इसके संक्षिप्त इतिहास लिखने का काम हम लोग कर रहे हैं, जो हर पेडेस्टल पर उसका संक्षिप्त इतिहास अंकित करेंगे कि जो भी हमारे दर्शक आएंगे, जो देखने के लिए आते हैं, वो उसके संक्षिप्त इतिहास को पढ़कर उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके और सुलभ हो सके उनको। नेक्स्ट, इस तरह से हम लोगों ने गैलरी नंबर 1 को सुसज्जित किया है और कैसे प्राप्त किया हमने और किस रूप में इसको प्रदर्शित किए इतने कम समय में, इसको भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि संग्रहालय सिर्फ पुरावशेष कलाकृतियों और प्रस्तर मूर्तियों का प्रदर्शन ही सिर्फ नहीं करती है, बल्कि उसके लिए एक सुसज्जित और सौंदर्यपूर्ण उद्यान की भी जरूरत होता है। हमने उद्यान के क्षेत्र में भी इस संग्रहालय के चारों तरफ जो हमने उद्यान विकसित करने का प्रयास किया है, उसे भी देखा जा सकता है। इससे 2 फायदा है, एक तो कि पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है और दूसरा कि जो भी प्रदूषण होता है वो ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो धूल गंदे को ऑब्जर्व करता है, जो हमारे पुरावशेष कलाकृतियों तक पहुंचने से रोकता है और हमारा पुरावशेष कलाकृतियां सुरक्षित रहता है। इसलिए उद्यान को विकसित करना भी संग्रहालय का एक पार्ट है, संग्रहालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा तो संग्रहालय एक ज्ञान का केंद्र भी है। यहाँ निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने का भी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और हम ये दे रहे हैं कि संग्रहालय चलो विद्यालय की ओर, विद्यालय चलो संग्रहालय की ओर। तो इस कार्यक्रम को भी हम आगे लाने जा रहे हैं और हर एक सप्ताह में हम विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को यहाँ प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न तरह के प्रतियोगिता का आयोजन करते रहेंगे और संग्रहालय को ज्ञान का केंद्र के रूप में विकसित करने का हमारा प्रयास है। आप लोगों के सहयोग से मैं आभार प्रकट करता हूं जिला पदाधिकारी महोदय, जिन्होंने आते ही आज लखीसराय संग्रहालय को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और लखीसराय जिला वासियों को ऐसा लगता है कि जब सुबह में नींद खुलती होगी तो संग्रहालय ही याद आता होगा, लखीसराय का पुरावशेष और पुरातत्व ही याद आता होगा। इसके लिए मैं जिला पदाधिकारी महोदय श्री मिथिलेश मिश्री जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आदर स्वरूप मैं सम्मान देता हूं उनका, जिन्होंने आज इस संग्रहालय को जन जन तक ले गए और लखीसराय के पुरातत्व को उद्घाटित करने के लिए। और प्रोफेसर अनिल कुमार को भी हम आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति कि इनके संयुक्त प्रयास से आज हमारा लखीसराय देश और विदेश के विद्वानों से विभूषित हो। इसलिए हम सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, लखीसराय वासियों की ओर से भी, जिन्होंने सब मिलकर मुझे सहयोग किया और संग्रहालय को यहाँ तक पहुँचाने में। और बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच ये संग्रहालय के दीर्घाओं का अवलोकन कर सकेंगे। बहुत जल्द ही हम तैयार हैं, बस इंतजार है कि कोई मुख्य अतिथि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, इसका लोकार्पण करने के लिए
जिस दिन समय देंगे हम आप लोगों के बीच इसको लोकार्पित करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय